अपने कोठरी में जाकर प्रार्थना कर। कारण उपास दिवशी देवाने म्हटलं की तू काय कर, तुझ्या डोक्यावरती तेल मल आणि तू तुझा मुख धु आणि तुझ्या कोठरीमध्ये जाऊन तू प्रार्थना कर। तो इसलिए हम उपास के दिनों में क्या हो जाते हैं, हम तेल मलते हैं, अपने लाइफ को थोड़ा सा अलग रख देते हैं, अलग कर जाते हैं। आणि आपण उपासामध्ये काय करतो, आपल्या डोक्यावरती तेल मलतो म्हणजे आपण स्वतःला जगापासून वेगळं करतो। और फिर उसके बाद हम मुंह धोते हैं, आणि त्याच्यानंतर आपण तोंड धुतो, हम हमारे पापों को कबूल करते हैं। आपण आपली पापं कबूल करतो। रोज अगर हमें बोलेगा तो हम पाप कबूल करेंगे क्या? आणि रोज जर आपल्याला सांगितलं तर आपण आपली पापं कबूल करू का? लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, नहीं इसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया। आणि खूप लोक करतील पण आपण लोक करतो, पण खूप लोक काय बोलतील की यांनी असं केलं म्हणून मी असं इसने केलं, मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकला। आणि याने माझ्यासोबत असं केलं म्हणून माझ्या मुखातून असं क्योंकि निघालं। आदम ने भी ऐसा ही किया ना। आणि आत्माने सुद्धा असंच केलं। आदम, परमेश्वर ने जब आदम को कबूल करने के लिए कहा, कन्फेशन करने के लिए कहा, तूने क्या किया, तूने वो फल खाया था, तो उसने क्या बोलना चाहिए, हाँ मैंने वो फल खाया। उसने क्या बोला, तूने जो स्त्री दी उसने मुझे दिया और मैंने खाया, यानी उसने सारा ब्लेम परमेश्वर पर और वो स्त्री पर डाला। आणि आत्माला जेव्हा देवाने विचारलं तू हे फळ खाल्लंस का, तेव्हा त्याने काय बोलायला पाहिजे होतं की हा मी हे फळ खाल्लं, परंतु त्याने काय केलं, जे पूर्ण दोष होता तो स्त्रीवरती टाकला की तू जी मला स्त्री दिली त्या स्त्रीद्वारे मी हे फळ खाल्लं। सबसे पहला दोष परमेश्वर पर डाला, आणि सर्वात पहिले दोष देवावरती टाकला। तूने जो स्त्री दी, आणि तू जी मला स्त्री दिली, वो स्त्री ने मुझे दिया और फिर मैंने खाया। आणि त्या स्त्रीने मला दिलं तेव्हा मी खाल्लं, मैंने कुछ नहीं किया है, आणि मी काही केलेलं सब नाही। तुम दोनों ने किया है। आणि सर्व तुम्ही दोघांनीच केलं, पहिले तू बाद में ये स्त्री, नंतर ही स्त्री, मैं तो बेचारा गरीब हूँ, आणि मी तर बिचारा गरीब आहे, है ना। अक्सर इसलिए हम जब उपवास में आते हैं, पण जेव्हा आपण उपवासात येतो, लेकिन उपवास में क्या हो जाता है, हम कभी नहीं बोलते कि इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया। हम क्या बोलते हैं, हाँ प्रभु मैंने पाप किया। आणि उपवासामध्ये आपण कधी दुसऱ्यांवरती दोष लावत नाही, परंतु आपण बोलतो की हा देवा मी पाप केलं। अदन की वाटिका में स्त्री ने भी ऐसा ही किया, आणि एडेन बागेमध्ये स्त्रीने सुद्धा असंच केलं। सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। आणि या सापाने मला भडकवलं तेव्हा मी खाल्लं। परमेश्वर ने स्त्री से पूछा है, तूने ऐसा क्यों किया? आणि जेव्हा देवाने स्त्रीला विचारलं तू असं का केलं, सांप ने बहकाया मैंने खाया। आणि तिने सांगितलं सापाने मला भडकवलं तेव्हा मी खाल्लं। इसलिए अक्सर स्त्रियां क्या बोलती है, म्हणून स्त्रिया नेहमी काय बोलतात, दृष्टाकडून झालं हे सगळं, और दृष्ट की ओर से हुआ, दृष्टाने मला पाडलं। और दृष्ट ने मुझे गिराया। अरे बाबा, पण आपली पण पडायची इच्छा होती, और हमारी भी गिरने की इच्छा हे थी, आपण नाही बोलत। और ये हम लोग नहीं पण किया, आपण सर्व ब्लेम कोणाला लावतो, और सब ब्लेम हम किसके ऊपर लगाते हैं, बायकांचं मी सांगते। और स्त्रियों को नहीं पता। बायका काय करतात, सगळा दोष आपल्या नवऱ्यावर टाकतात। और स्त्रियां सारा ब्लेम अपने पुरुष के ऊपर जर डालती हैं, नवऱ्यावर टाकता नाही आलं, और पुरुष के ऊपर डालने को नहीं मग हुआ शैतानावर टाकायचं, तो शैतान के ऊपर सगळं डालते हैं, शैतानाने केलं। और सब शैतान ही किया। कुठं आपण कुठे चुकलंय ते नाही आपण सांगत, और हम किधर गलती किया वो हम लोग नहीं बताते। माहिती पडलं। म्हणून प्रियानो, उपवास ऐसा लाइफ है ना हमारा कि जिसमें हम अपने आप को बनाते हैं, परमेश्वर हमें बनाता है। आणि उपवास ही अशी गोष्ट आहे की जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये बनतो आणि देव आपल्याला त्याच्यामध्ये बनवतो। प्रभु आपको आशीष दे। आणि देव तुम्हाला आशीर्वाद हमारा देईल। जो वचन देंगे वो आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 18 उसका 20 वचन। आणि आपलं जे वचन राहिलेलं मत्ती अध्याय 18 त्याचं 20 वचन आपण पाहूया। मैथ्यू चैप्टर 18 मत्ती अध्याय 18 और उसका 20। त्याचं 20। मैथ्यू चैप्टर 18 मत्ती अध्याय 18 और उसका 20 वचन। त्याचं 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। कारण जेथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र येतात तेथे मीही त्यांच्यामध्ये उपस्थित राहतो। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आपण डोळे बंद करू आणि प्रार्थना करू। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ, वचन की सेवा को आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। वचन पर हमारा ध्यान देने के लिए सहायता करना। वचन की ओर हमारा मनन और प्रभु जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमने अब तक 18 का 18 देखा है, आणि आपण आतापर्यंत 18 चा 18 पर्यंत फिर पाहिले, 19 देखा है, नंतर 19 और आज पाहिले, हम 20 देख रहे हैं। आणि आता आपण 20वे वचन प्रियो, पाहू। हमने जो 18 का 18 देखा था उसमें हम परमेश्वर ने हमें बताया था कि हम जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आणि 18 च्या 18 मध्ये देवाने सांगितले जे काही तू पृथ्वीवरती बांधशील ते स्वर्गामध्ये सुद्धा बांधण्यात तो येईल। पहला स्वर्ग ये पृथ्वी है, आणि पहिला स्वर्ग हा पृथ्वी आहे, दूसरा पृथ्वी स्वर्ग आकाश है, दुसरा स्वर्ग हा आकाश और आहे, तीसरा स्वर्ग जो आकाश के ऊपर है। आणि तिसरा स्वर्ग हा आकाशाचा वरचा भाग आहे। मालूम है? इसलिए बहुत लोग बोलते हैं ना स्वर्ग नरक जो कुछ है, नरक तो नीचे ही है, आकाश के नीचे। आणि नरक हे आकाशाच्या खालीच आहे। हमारा जो शाम का चर्च का जो वचन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखेंगे तो नीचे के भाग में आग रहती है। आणि जर तुम्ही संध्याकाळचं वचन जर पाहिलं
साउथ नीचे है। आणि जर तुम्ही आकाशात पाहिलं तर उत्तर हे वरती आहे आणि दक्षिण हे खाली आहे। तो इसलिए दक्षिण के नीचे यानी हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है, हमारे पृथ्वी के नीचे आग है। आणि पृथ्वीच्या खाली आग आहे। वो आग आती कहाँ से? आणि ती आग कुठून येते? जब लावारस बाहर निकलता है, जेव्हा लावारस बाहेर निघतो वो या पहाड़ फूटता है, किंवा डोंगर फुटतात उस पहाड़ में से पूरा आग बाहर निकलती आणि है। त्या डोंगरामधून पूर्ण आग बाहेर लेकिन वो निघते कहाँ से निकलती है? आणि मग ती कुठून निघते? नरक से निकलती है, आणि ती नरकातून बाहेर अधोलोक से निकलती है। अधोलोकातून बाहेर जहाँ निघते। लोग पीड़ा में तड़प रहे हैं, जिथे लोक आज पिढीमध्ये और वो तळमळत आहेत बारंबार परमेश्वर ऐसा बाहर क्यों निकलवाता है? आणि ती वारंवार ती आग बाहेर का हर काढतात? साल कहीं ना कहीं देखो लावारस बाहर निकलता है। आणि प्रत्येक वर्षी कुठे ना कुठे लावारस बाहेर निघतो। क्यों? का? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जगाना चाहता है। कारण देव मनुष्याला जागृत करायची अभी इच्छा भी ठेवतो। परिवर्तन हो जाओ। आणि आता सुद्धा परिवर्तन अगर करा। आप मेरी ओर नहीं आओगे जो तू माझ्याकडे फिरला नाही तो जो ये लावारस से लोग भाग रहे हैं और भूमि को नाश कर रहा है, उसी में गिरोगे। आणि जे लावारस पासून लोक आज पळत आहेत आणि जी भूमीला नाश करते त्याच्यामध्ये तुम्ही सुद्धा पडाल। इसीलिए जागरूक हो जाओ। म्हणून जागृत राहा। परमेश्वर एक तरफ से वो बाहर संसार में जो विपत्तियां लाता है, उन विपत्तियों से परमेश्वर मनुष्य को हिलाकर अपने पास लाना चाहता है। आणि जगामध्ये जे देव जे विपत्ती टाकतो देव त्याच्याद्वारे देव मनुष्याला जागृत करून त्याच्याकडे आणू इच्छितो। मनुष्य के जीवन में जो संकट आता है, आणि मनुष्याच्या जीवनामध्ये जे संकट येतात संकट क्यों है? ते संकट का ताकि आहे? मनुष्य परमेश्वर की ओर आए। की मनुष्याने देवाकडे यावं। अभी होता है पुरुषों के जीवन में, स्त्रियों के जीवन में, उनके काम धंधे में बहुत सारी रुकावटें आती है, तकलीफें आती है, उनके घर में प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि वो ज्यादा प्रार्थना करे, प्रभु के करीब आए। खूप साऱ्या स्त्रियांच्या जीवनामध्ये आणि पुरुषांच्या जीवनामध्ये त्यांच्या कामावरती हल्ले होतात। काही वैवाहिक जीवनामध्ये त्यांच्या संकट येतात। ते का येतात? कारण देवाची इच्छा असते की त्यांनी जास्त प्रार्थना करावी वो प्रभु के निकट आए। आणि त्यांनी देवाच्या जवळ मेन जावं। परमेश्वर का उद्देश्य रहता है कि सारी मानव जाति मेरे पास आए। आणि देवाचा मेन मुख्य उद्देश असतो की सर्व मानव जाती माझ्या जवळ यावं। जब ये उद्देश्य परमेश्वर का होता है तब वो कोई ना कोई महामारी विपत्ति भेजता है, जेव्हा देवाचा हा उद्देश असतो तेव्हा देव कोणती ना कोणती महामारी विपत्ती ताकि पाठवतो उस महामारी में विपत्ति में वो परमेश्वर के ढूंढे, परमेश्वर के करीब आए। आणि त्या महामारीमध्ये आणि विपत्त्यांमध्ये लोकांनी काय करत देवाला शोधावं आणि देवाकडे यावं। और अक्सर होता है घरों में जैसे बच्चे होते हैं ना, आणि खूप साऱ्या घरामध्ये मुलं असतात जिन बच्चों को माता पिता इतना दर्द उठाकर सहते हैं, बड़ा करते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं, आणि ज्या मुलांना फार त्यांच्या आई वडील काय करतात दुःखाने उचलून त्यांना काय करतात मोठं करतात, त्यांना एज्युकेशन देतात, उनको खाना खिलाते हैं, त्यांना जेवण देतात बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं देते हैं। आणि खूप चांगली चांगली वस्तू देतात। लेकिन जब उन्होंने गलती किया बोलकर मारा, पण जेव्हा त्यांनी चूक केली तेव्हा त्यांना मारलं। वो क्या कहते हैं? तेव्हा ते लोक काय मेरे माँ म्हणतात? बाप अच्छे नहीं है, आणि माझे आई वडील चांगले मेरे नाही माँ बाप बुरे हैं। आणि माझे आई वडील वाईट उन्होंने आहेत उस समय का मार देखा, आणि त्यांनी त्यावेळेचा मार पाहिलं। लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा कि कैसे 9 महीने मेरी माँ ने मेरे गर्भ में रखा। आणि त्यांनी ते नाही पाहिलं की कसं माझ्या आईने मला 9 महिन्यामध्ये त्याच्या उदरामध्ये ठेवलं जन्म होने के बाद मेरे पिता ने, मेरी माँ ने कैसे बड़ा किया, आणि जन्म झाल्यानंतर माझ्या आई वडिलांनी मला कसं वाढवलं कितना आशीष दिया, आणि किती आशीर्वाद दिला वस्त्र दिया, आणि वस्त्र घर दिले, दिया, घर दिला, नाम दिया, नाव दिलं एक पढ़ाई करने के लिए, बुद्धि खुलने के लिए एजुकेशन दिया। आणि शिक्षण घेण्यासाठी आम्हाला शिक्षणासाठी तो पाठवलं। इतना साल से जो भलाई किया, मेरे गलती के कारण मुझे मारा है। आणि एवढ्या वर्षापासून त्यांनी माझ्यासोबत जे चांगुलपणा केला आणि आता माझी चुकी झाली म्हणून त्यांनी मला इसलिए मारलं। मेरे माँ बाप बुरे नहीं है, आणि याच्यामध्ये माझे आई वडील वाईट मैं नाही ही बुरा हूँ, आणि मीच वाईट ये वो आहे समझ नहीं पाते। हे ते लोक समजू नाही शकत। वैसे ही मानव भी है। तसंच माणूस सुद्धा आहे। जब परमेश्वर इस संसार में विपत्तियां देता है, आणि जेव्हा देव या जगामध्ये विपत्त्या देतो वो क्यों विपत्ति देता है? ताकि मानव उसके पास घूमे, आणि तो विपत्ती काय देतो की मनुष्याने त्याच्याकडे उसके फिरावं, पास फिरे। त्याच्याकडे फिरावं। माता पिता बच्चों को क्यों मारते हैं? आणि आई वडील मुलांना का कि मारतात? वो पाप में नहीं रहे, गलत काम करे नहीं, उनका आगे बुरा नहीं हो, कारण त्यांनी पापामध्ये राहू नये, चुकीचं काम करू नये आणि पुढे जाऊन त्यांचं वाईट आगे होऊ उनकी नये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आणि त्यांचं पुढे जाऊन जीवन बर्बाद इसलिए होईल मारते हैं। म्हणून त्यांना मारतात। लेकिन वो भलाई न देखते हुए मानव भी आज वही करते हैं। मानव भी कहते हैं देव आहे तर मग देवाने असं का केलं? और मनुष्य भी आज यही कहते कि परमेश्वर था तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों परमेश्वर किया? ऐसा पूरा नहीं करना चाहिए। आणि देवाने असं वाईट केलं म्हणून परमेश्वर ने करायचं। ये बीमारी दी, आणि देवाने आजार पण दिले परमेश्वर ने ये सब कुछ आणि किया। देवाने सर्व काही केलं। क्यों किया? आणि का केलं? क्यों परमेश्वर को ये करने के लिए मानव ने मौका दिया? आणि का देवाने करण्यासाठी मनुष्याने देवाला संधी दिली? ये सोचते नहीं है, आणि हे ते लोक विचार करत नाहीत है ना? ये याद रखो। आणि हे लक्षात ठेवा। इसीलिए परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है ये मनुष्य समझ नहीं पाता। आणि देवाचा मुख्य उद्देश काय हे मनुष्य समजू शकत नाही। परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्यार करता है, आणि देव मनुष्याला खूप प्रेम करतो बहुत प्यार। आणि खूप प्रेम।
इसीलिए अब हम यहाँ जो देखते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर ने जो अथॉरिटी दिया है, आणि देवाने मंडळीमध्ये जे अधिकार दिले जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो आकाश में बंध जाएगा। आणि जे काही तू पृथ्वीवरती बांधशील ते आकाशात सुद्धा बांधण्यात येईल. जब कोई हमें दुष्टात्मा तकलीफ देता है, म्हणजे जेव्हा कोणता दुष्टात्मा आपल्याला त्रास देतो, हमारे पैसों पे हमला करता है, तुमच्या पैशांवर ते हमला हमारे करतो, घर पर या बीमार शरीर पर या हमारे धंधे पर या कोई भी विपत्ति लाता है, हम उस आत्मा को पृथ्वी पर मानेंगे। यानी हम प्रार्थना करके बोलेंगे कि इस बीमारी की आत्मा को, अभी देखो अभी हर जगह कोविड-19 के साथ साथ अभी कौन सी आत्मा मंडल रही है? सर्दी की। आणि प्रत्येक ठिकाणी आता कोविड-19 सोबत कोणती आत्ममंडळाची सर्दीची. भले अभी प्रभु की दया से हमको नहीं है, आणि देवाच्या दयेने आता आपल्याला बहुत नाहीये लोग उससे पीड़ित है, आणि खूप लोक त्याच्याने पीडित आहेत. तो ये आत्मा मंडल रही है। आणि ही आत्मा आता वावरत हम आहे. क्या करना चाहिए? आपण काय केलं हम पाहिजे? यहाँ उस आत्मा को बांधना है। आणि आपण त्या आत्म्याला इथे बांधलं पाहिजे. हमने ऑलरेडी 2-3 हफ्ते पहले देखा था कि जब किसी को बांधा जाता है तो काम कर सकता है क्या? आणि 2-3 आठवड्यां पहिले आपण पाहिलेले जेव्हा कोणाला बांधायचं तर तेव्हा तो काम करू शकतो का? तो वैसे अगर दुष्टात्मा को बांधेंगे तो वो आत्मा काम नहीं करेगी। आणि तसंच जर आपण दुरात्म्याला बांधलं तर ती लोक सुद्धा काम नाही करणार. हम सिर्फ प्रार्थना करना है, आणि आपण फक्त प्रार्थना करायची परमेश्वर आकाश में जो आत्मा मंडलाती है उन्हें वो बांध देगा। आणि आकाशामध्ये जे आत्मा वावरते देव त्या आत्म्याला बांधून ऐसे टाकेल. यहाँ लिखा है तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, म्हणून इथे लिहिले की तू जे काही पृथ्वीवरती बांधशील ते स्वर्गामध्ये बांधण्यात जो येईल. कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आणि जे काही तू पृथ्वीवर उघडं करशील ते स्वर्गामध्ये सुद्धा तो उघडं आपको करण्यात येईल. आशीष आना चाहिए पृथ्वी पर, आणि तुम्हाला पृथ्वीवरती आशीर्वाद आला पाहिजे. जो मिलना चाहिए। आप मसीहत होने के नाते सोचो, आपका दुकान में, आपके घर में जो आपको आशीष मिलना चाहिए, आप बोलो मैं यीशु के नाम से खोल देता हूँ आकाश को, स्वर्ग को खोलता हूँ और मेरे इस दुकान में, मेरे इस घर में भी मैं इस आशीष को खोलता हूँ। देखो आशीष आ जाएगी। आणि तुमच्या घरामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये जो आशीर्वाद आला पाहिजे ख्रिस्ती होण्याच्या नात्याने, तर तुम्ही बोलून टाका की माझ्या घरामध्ये आणि माझ्या जीवनामध्ये आशीर्वाद आला पाहिजे. जी आत्मा आहे त्याला मी बांधतो. नहीं, आशीष आने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आणि आशीर्वाद येण्यासाठी प्रार्थना केली पाहिजे. फिर 19वें वचन में हमने देखा 2 व्यक्ति एक मन से जो भी मांगेगा तो मिलेगा। आणि 19व्या वचनामध्ये आपण पाहिलं की 2 व्यक्ती एका मनाने जे काही मागतील ते त्यांना भेटेल. इसीलिए प्रिय हम एक से भी 2 जन ज्यादा होने चाहिए और हम प्रार्थना करके मांगना चाहिए। आणि एकापेक्षा 2 व्यक्ती आपण असले पाहिजे आणि प्रार्थना करून मागितलं जैसे पाहिजे. हमने कुछ दिनों में देखा था कि 1 से 2 जन जहाँ होते हैं और एक मन से प्रार्थना होती है वहाँ परमेश्वर आशीष देता है। आणि एकापेक्षा 2 जण जिथे असतात तिथे असे एका मनाने जिथे प्रार्थना करतात देव त्यांना आशीर्वाद देतो. अब 20 वचन में प्रभु हमें कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, आणि आता 20व्या वचनामध्ये देव आपल्याला म्हणतो जिथे 2 आणि 3 माझ्या नावाने एकत्रित होतात वहाँ उनके बीच में मैं होता हूँ। आणि तिथे त्यांच्यामध्ये मी असतो. प्रियो परमेश्वर जब उसके नाम से इकट्ठा होने वाले, यीशु के नाम से इकट्ठा होने वाले के बीच में रहता है। आणि येशूच्या नावाने एकत्रित होणाऱ्या लोकांमध्ये देव असतो. यीशु के नाम में आणि येशूच्या नावामध्ये वो इकट्ठा हो, तिथेच बसा। सुशीला ताई त्यांच्या बाजूला हर जगह यीशु नहीं होगा। आणि प्रत्येक ठिकाणी येशू नसतो. बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे आपला देव सर्वव्यापी आहे. यिर्मयाह चैप्टर 23 में आप पढ़ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं जिससे वो छुपी हुई है और वो वहाँ नहीं है। आणि यिर्मयाह 23 मध्ये दिले की आपला देव सर्वव्यापी आहे आणि असं कोणत्याही ठिकाणी की जे त्याच्यापासून लपलेलं आहे. हाँ, वो सर्वव्यापी है। आणि तो सर्वव्यापी हर आहे. जगह है वो। आणि प्रत्येक ठिकाणी आहे. अधोलोक में, आणि अधोलोकामध्ये दावीद भी कहते हैं अगर मैं अधोलोक में जाकर छुपूं तो परमेश्वर तू वहाँ भी है। आणि दावीद सुद्धा म्हणतो की जर मी अधोलोकामध्ये जाऊन लपलो तर देवा तू सुद्धा तिथे आहे. कोई जगह परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। आणि कोणती जागा ही देवापासून लपलेली नाहीये. चाहे अंधेरा हो, प्रकाश हो, सब जगह परमेश्वर है। अंधकार असो किंवा प्रकाश असो सर्व ठिकाणी देव आहे. लेकिन अब परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया है कि उसने एक राज्य, परमेश्वर का राज्य बनाया है। आणि आता येशू ख्रिस्ताने काय केले, देवाचे एक राज्य बनवले. परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग वहाँ एकत्रित हो। आणि देवाच्या राज्यामध्ये देवाची इच्छा आहे की त्याच्या लोकांनी तिथे एकत्रित जो व्हावं. उसके लोग हैं, जी त्याची लोक उसके आहेत, नाम से जमा हो, जी त्याच्या नावाने जमा झाली ये आहेत. परमेश्वर की इच्छा है। ही देवाची इच्छा अगर आहे. आपके घर में भी आप देखो 2 से ज्यादा है, आणि तुमच्या घरामध्ये सुद्धा 2 पेक्षा जास्त ये आहे आपका घर है। आणि ते तुमचं घर लेकिन आहे. जब आप प्रार्थना के लिए बैठ जाते हो पण जेव्हा तुम्ही प्रार्थनेसाठी तो बसता वहाँ यीशु आ जाएगा। तिथे येशू येईल. आपको समझा? जहाँ यीशु स्पष्ट रीति से कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। आणि येशू स्पष्ट रीतीने म्हणतो की जिथे 2 आणि 3 माझ्या नावाने एकत्रित होतात. अभी आप लोग आए हो चर्च में और वहाँ पर आप इकट्ठा हुए हो, आता तुम्ही लोक चर्चमध्ये आले आणि तिथे बाहेर जाऊन एकत्रित झालात तो वहाँ आपके बीच में यीशु नहीं रहेगा। तर तिथे तुमच्यामध्ये येशू नसेल. हाँ, क्यों नहीं रहेगा? आणि का नसणार? क्योंकि आप लोग स्तुति आराधना वहाँ कर रहे हो, कारण तुम्ही लोक स्तुती उपासना तिथे प्रार्थना करताय, कर रहे हो। प्रार्थना करताय नहीं, नाही. आपको समझा?
यहाँ पर प्रभु यीशु का अर्थ कहना क्या है, जहाँ तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, तो उसके नाम से इकट्ठा होना मतलब क्या करना, प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना, वचन में ध्यान देना, ये जब करते होगे तब इकट्ठा उसके नाम से होते हैं। आणि जिथे दोघे आणि तिघे माझ्या नावाने एकत्रित होतात तिथे मी असतो. या वचनाचा अर्थ काय की जिथे प्रार्थना होत असते, जिथे स्तुती उपासना होत असते, जिथे लोक लक्षपूर्वक देवाचं वचन ऐकत असतात, तिथे येशू असेल. यीशु का नाम महान नाम है आणि येशूचं नाव हे महान आहे. परमेश्वर ने हमें यीशु का नाम दिया है आणि देवाने आपल्याला येशूचं नाव दिले. स्पष्ट रीति से अगर यमुना की पत्री में आप पढ़ोगे तो यीशु ने कहा है तो मेरा नाम इस्तेमाल करना। आणि यवनाच्या पत्रीमध्ये जर तुम्ही वाचलं तिथे स्पष्ट रीतीने येशू म्हणतो की तू माझ्या नावाचा वापर कर. हमें यीशु के नाम से ही सब कुछ करना है आणि आपल्याला येशूच्याच नावाने सर्व काही करायचं यीशु आहे. का नाम से ही क्या होगा, हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। आणि येशूच्याच नावाने आपण देवाच्या समोर जाऊ शकतो. इसलिए किसी अन्य नाम से कहीं पर भी 2 या 3 से इकट्ठा हुए तो वहाँ यीशु नहीं रहेगा। आणि कोणत्या वेगळ्या नावाने जर तुम्ही एकत्रित झाला तर तिथे येशू नसेल. अगर आप किसी के घर में जा रहे हो, जर तुम्ही कोणाच्या घरी जाताय, आप जहाँ स्तुति आराधना करना चाहिए, मसीह लोग एकत्रित हुए लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, स्तुति आराधना नहीं कर रहे हो, सिर्फ बात कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, इसका निकाल उसका निकाल, इसका कर उसका कर, ऐसा कर रहे हो, तो फिर वहाँ यीशु नहीं रहेगा। आणि जर तुम्ही ख्रिस्ती लोक एकत्रित झाले तर तुम्ही स्तुती उपासना केली पाहिजे, प्रार्थना केली पाहिजे, पण तुम्ही ते तसं करत नाही, परंतु याचा त्याचा काढताय तिथे येशू नसणार. अक्सर हमारे लोगों का जब इकट्ठा होना होता है, आणि जेव्हा आपण लोक एकत्रित होतो, क्योंकि हम इस संसार से ही आए हैं, कारण आपण लोक या जगातूनच आलेलो इसलिए आहोत, संसार की कुछ बातें लेकर ही हम चलते हैं। म्हणून जगातल्या काही गोष्टी घेऊनच आपण इसलिए जब हम चालतो. इकट्ठा होते हैं म्हणून जेव्हा आपण तो एकत्रित एक होतो दूसरे को पूछते, अरे फलाने का क्या हुआ, तेव्हा आपण एकमेकांना विचारतो की याचं याचं काय झालं, फलाना क्यों नहीं आया, आणि तो का नाही आला, फलाने का क्या चल रहा है, आणि त्याचं काय चालू आहे, अरे उसका क्या हो रहा है, आणि त्याचं काय चालू आहे. और फिर सामने वाले को दृष्ट को फिर पिन मार देता है, आणि मग समोरच्याला दृष्ट पिन फिर मारतो, उसका बुराई बताना चालू करता मग त्याचा वाईट पण उघडायची सुरुवात करतात. है ना? तो आपको समझ में आ रहा आणि है, तुम्हाला वहाँ यीशु नहीं रहेगा। तिथे येशू नसणार. बाइबल में स्पष्ट रीति से यीशु मसीह ने कहा है, क्यों हम प्रभु, ये वचन आया है मालूम 18 और 19 के बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं 2 से 3 ज्यादा जन, आणि 18 आणि 19 या वचनानंतर येशूने 20व्या वचनामध्ये असं का म्हटलं, कारण जेव्हा आपण दोघे किंवा तिघे जास्त जण एकत्रित होतो तो हमारा प्रार्थना होना चाहिए, तेव्हा आपली प्रार्थना झाली पाहिजे. हम शैतान से लड़ना चाहिए, आपण शैतानाशी युद्ध हम केलं उसका पाहिजे, विरोध करना चाहिए, आपण त्याचा विरोध केला पाहिजे. हम उस विरोध जो हमारे जीवन में रुकावटें डाल रहा है उसका हम विरोध करना चाहिए, आणि आपल्या जीवनामध्ये जे रुकावट टाकते त्याच्याशी आपण लढलं पाहिजे. क्योंकि अकेला कितना लड़ सकता है, अकेला कितना कर सकता है, कारण एकटा व्यक्ती किती करू शकतो आणि किती लढू अकेले शकतो. में बहुत तकलीफ है। बाइबल में क्या लिखा है, 1 से 2 अच्छे, आणि बायबलमध्ये लिहिले एकापेक्षा 2 चांगले, है ना, 2 जन अच्छा रीति से क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं शैतान का। आणि दोघं जण चांगल्या रीतीने शैतानाला सामोरे जाऊ अगर एक गिरा शकतात, तो दूसरा उसे उठा सकता है, आणि एक पडला तर दुसरा त्याला उचलू शकतो. इसलिए अकेले पे परमेश्वर भार नहीं डालना चाहता। आणि एकट्यावरती देवाला भार टाकायची इच्छा नाही. लेविनेशन पढ़ो, विलाप गीत पढ़ो, विलाप गीत अध्याय 3 आणि विलापगीत अध्याय 3 उसका 28 पढ़ो, त्याचा 28 वचन, विलापगीत अध्याय 3 और उसका 28 आणि त्याचा 28 वचन. इनमें के बाद ऐसे कहेंगे अब पहले विलापगीत अध्याय 3 उसका 28 जिसको आणि 3चा 28 वचन. कारण शिस्त त्याला देवाच्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली एकांत शांत बसविते. तो धुळीत उपडा पडला तरच त्याला काही आशा आहे. जे त्याला चपलाक मारतात त्यांच्या पुढे त्यांनी दुसरा गालही करावा आणि त्यांचे सारे भयावह अपमान सहन करावे. हिंदी वाले पढ़ो। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे. हाँ, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहेगा ना, लड़ सकेगा क्या, अकेला कितना प्रेयर कर सकेगा, अकेला कितना बात कर सकेगा, अकेला कितना बोल सकेगा परमेश्वर से, अकेला कितना परमेश्वर का सामना कर सकेगा, शैतान का कितना सामना कर सकेगा। आखिर में उसको चुप बैठना पड़ेगा ना। देखो कभी लोगों ने अगर किसी को घेर लिया, किसी एक व्यक्ति को, आणि जर लोकांनी एकटा व्यक्तीला जर घेतलं तो वो ज्यादा बोल नहीं पाता, तो तो जास्त बोलू शकत लेकिन नाही. अगर उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति आकर जमा हो गया पण त्याच्यासोबत जर दुसरे येऊन उभा और राहतो सामना कर रहा आणि है, सामना करतो नहीं नहीं आप लोग गलत है, ऐसा किया है, आणि तुम्ही चुकीचं आहे तसं केलं, अकेले को क्या मिलता है, त्या व्यक्तीला काय भेटते, ताकत मिलती है। आणि ताकद भेटते.
अकेले पे बोझ ज्यादा आता है। हिंदी में ऐसा लिखा है, अकेले पे क्या आता है? पर परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। परमेश्वर ने, अकेला रहेगा तो बोझ ज्यादा रहेगा। आणि एकटा असला तर ओझं जास्त अगर असेल। सोचो मैं अकेली प्रेयर प्रार्थना के लिए बैठी आणि मी एकटी जर प्रार्थनेसाठी बसली तो इतने जनों का प्रेयर करते करते मुंह आणि एवढ्या लोकांची प्रार्थना करत करत तोंड इतना दर्द आएगा ना, आणि किती दुखेल मुझे थोड़ा तो चुप बैठना ही पड़ेगा। आणि मला थोडं तर शांत और बसावं जब लागेल। शैतान से लड़ने का रहता है तब चुप नहीं बैठने का आणि रहता जेव्हा शैतानाशी युद्ध करायचं असतं तेव्हा शांत बसायचं है। नसतं। क्यों? क्योंकि सामने एक शत्रु है, अब ये युद्ध के लिए उतर चुके, आणि युद्धासाठी तुम्ही उतरलेले आहेत आणि समोर शत्रू आहे तो लड़ाई करना ही पड़ता है। आणि लढाई करावीच समय लागते। मुंह बंद करके आणि त्यावेळी तोंड बंद करून पानी पी के पाणी पिऊन नहीं कर सकते, वो अटैक बहुत सारी बातों में करेगा। आगे थोड़ी टाइम के बाद मुझे नींद आना चालू होगा, आणि थोड्या वेळामध्ये मला झोप यायला सुरुवात होईल बोर लगेगा। आणि कंटाळा वाटेल। इसीलिए एक से दो अच्छा है। म्हणून एकापेक्षा दोघे चांगले आहेत। दो क्या करेगा? आणि दोघे काय सपोर्ट करतील करेगा उसको। आणि सहायता करतील उसको त्याला। पानी पिलाए तो दूसरा लड़ेगा, आणि पाणी पितो असेल तर तो दुसरा युद्ध करेल और तीसरे मतलब दो या तीसरा क्या करेगा? उसको फुल सपोर्ट करेगा। आणि त्या तिसरा काय करेल त्याला पूर्णपणे सहाय्यता इसलिए करेल। प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें स्पष्ट रीति से बताता है। म्हणून देवाच्या वचनानुसार देव आपल्याला स्पष्ट रीतीने अकेला सांगतो। सिर्फ एक ही व्यक्ति है आणि एकच व्यक्ती आहे जो है परमेश्वर, जो आहे देव, वो सब कुछ कर सकता तो सर्व काही करू है। शकतो। बाकी मानव में अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आणि मानवामध्ये एका व्यक्ती काही करू शकत इसलिए नाही। परमेश्वर ने मोसेस को कहा था कि आप पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 20 उसके 24 में, आणि तुम्ही निर्गमन अध्याय 20 त्याचं 24 मध्ये वाचू एक्सोडस शकता। चैप्टर 20 वर्स 24। निर्गमन अध्याय 20 त्याचं 24 मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। हाँ, मेरे लिए एक मिट्टी की वेदी बनाना, वो अकेला, ओनली वन जीसस, परमेश्वर एक, वो सब कुछ कर सकता है। आणि आपला देव सर्व काही करू शकतो। वो अकेले में उसके लिए बहुत शक्ति है, वो सब कुछ अकेला कहीं पर भी यात्रा कर सकता है, यानी हमारा परमेश्वर एक है, आणि तो एकटा कुठेही यात्रा करू शकतो, म्हणजे आपला देव हा एक वो आहे हर जगह है। आणि तो प्रत्येक ठिकाणी हम आहे। ऐसा नहीं कर सकते, आणि आपण असं करू शकत हमारे नाही। भी उतनी कुवत है, हमको 2 और 3 का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। आणि आपल्यामध्ये एवढी कुवत नाही, कारण आपल्याला दोघांनी तिघांचं सहाय्य घ्यावंच इसलिए तो लागेल। परमेश्वर ने हमें घर बनाने के लिए कहा, म्हणून देवाने आपल्याला घर बनवायला घर सांगितलं, में रहने के लिए कहा, घरामध्ये राहायला घर में सांगितलं, बच्चे उत्पन्न करने के लिए कहा, घरामध्ये मुलांना उत्पन्न करायला कहा कि मैं सांगितलं। तुम्हें जिस देश में बंधुआई करके लेके जा रहा हूँ वहाँ तुम क्या करो? विवाह करो, बच्चों को उत्पन्न करो। क्यों? क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते। आणि ज्या देशामध्ये मी तुम्हाला बंदिवान करून घेऊन चालले, तुम्ही तिथे विवाह करा आणि मुलांना उत्पन्न करा, कारण तुम्ही लोक एकटे नाही राहू शकत। आदम अकेला ही था, आणि आदम हा एकटाच होता। परमेश्वर जानता है अकेला रहना बराबर नहीं, इसलिए उसको पत्नी दिया, आणि देवाला माहिती आहे की एकटा राहणे योग्य नाही, म्हणून देवाने त्याला पत्नी दिली, बाद में बच्चे दिए, नंतर मुलं दिली। है ना। इसलिए परमेश्वर भी ऐसा ही कहता है कि मैंने आकाश में कोठरियां बनाई, आणि आकाशामध्ये मी कोठऱ्या मैंने बनवल्या, घर बनाए, एक घर बनवलं। है ना। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम घर बनाए और रहे उसमें। आणि देवाची अशी इच्छा आहे की आपण घर बांधून त्याच्यामध्ये राहावं। परमेश्वर की ये इच्छा है। आणि देवाची इच्छा आहे अकेला हम कभी भी प्रार्थना के लिए बैठेंगे तो नेचुरली दुष्ट आत्माओं का हमला ज्यादा हो जाता है। आणि एकटं जर आपण कधी प्रार्थनेला बसलो तर दुरात्म्यांचा अटॅक जास्त होतो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेला प्रेयर नहीं करो, करो, आणि याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही एकट्याची प्रार्थना करू नका, करा। वैयक्तिक प्रेयर है। ती तुमची वैयक्तिक प्रार्थना आहे। वैयक्तिक प्रार्थना में हम क्या प्रार्थना करते हैं? आणि वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये आपण काय प्रार्थना करतो? हमारे खुद के लिए, आपल्या हमारी स्वतःसाठी, कमजोरियों के लिए, आपल्या हमारी निर्बंधांसाठी, वीकनेस के लिए, आपल्या हमारे पाप के निर्बंधांसाठी, लिए। आपल्या हम पापांसाठी। जब अकेला प्रेयर करते हैं तब हम बोलते हैं प्रभु मैं इस भाग में कमजोर हूँ, मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ है, मेरे घर में ऐसी समस्या है, मेरे घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। बस हम उसी विषयों पर प्रेयर कर सकते हैं। आणि जेव्हा आपण एकट्यामध्ये प्रार्थना करतो तेव्हा आपण हेच देवाला सांगतो की देवा माझी ही निर्बलता आहे, माझ्या घरामध्ये ही समस्या आहे, आणि आपण त्यावेळेला ते गोष्टी सांगू शकतो देवाला आणि प्रार्थना करू शकतो। दूसरे लोगों का भार उठाने को जाएंगे, आणि दुसऱ्या व्यक्तींचा भार उचलायला तो जाऊ, लड़ने के लिए वो उनकी आत्माएं होते, उनकी तरफ से उनकी, अगर सोचो उदाहरण के तौर पर हेमंत भाई फैमिली के लिए मैं, आप सोचो रानी प्रेयर कर रही है, आणि सातपटी कुटुंबासाठी राणी प्रेयर करते, कितनी आत्माएं उनसे लड़ रही है। आणि किती आत्मा त्यांच्याशी युद्ध करते, आप वो तो घर में है लेकिन ये अपने घर में वैयक्तिक प्रार्थना में प्रार्थना कर रही है। आणि ती तिच्यामध्ये वैयक्तिक प्रार्थना प्रार्थना करते, वो एक लिमिट है उनके लिए प्रेयर करना, आणि ती एक मर्यादा आहे त्यांच्यासाठी प्रार्थना करणं, ओवर नहीं कर सकते। आणि जास्त करू शकणार नाही। लेकिन उसके साथ अगर कोई सपोर्टर है पण तिच्यासोबत जर कोणी मदतगार तो आहे आत्माओं से लड़ सकती है, आणि मग ती त्या आत्म्याशी युद्ध करू शकते, उनके सामना कर सकती ती है। त्यांचा सामना करू तो एक शकते। फैमिली के लिए वो प्रेयर कर ली, आणि एका कुटुंबासाठी तिने प्रार्थना केली, फिर दूसरे कुटुंब के लिए, आणि मग दुसऱ्या फिर तीसरे कुटुंबासाठी, कुटुंब के लिए, तिसऱ्या चौथे कुटुंबासाठी, कुटुंब के लिए। चौथ्या कुटुंबासाठी। बाइबल में क्या लिखा है? एक व्यक्ति कितने जनों पर प्रबल होगा? आणि बायबलमध्ये काय दिले? एक व्यक्ती किती व्यक्तींवरती प्रबल होईल?
1000 पे एक प्रबल होगा आणि 1000वरती एक प्रबल होईल और 2 व्यक्ति आणि 2 व्यक्ती 10,000 व्यक्तियों पर, नहीं, 10,000 दुष्ट आत्माओं पर, आणि 10,000 व्यक्तींवरती 10,000 एक दुष्ट व्यक्ति होईल 1,000 आत्माओं को भगा सकता है। आणि एक व्यक्ती 1000 दुष्ट आत्म्यांना पळवू शकतो आप व्यवस्था विवरण का वो वचन पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है, आणि तुम्ही अनुवादामध्ये ते वचन वाचू शकता लेकिन 2 व्यक्ति 10,000 को सामना कर सकता है। पण 2 व्यक्ती हे 10,000 दुरात्म्यांचा सामना करू शकतात इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि मनीषा, इसीलिए प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या करें? म्हणून येशूची काय इच्छा आहे की आपण काय करावं हम शैतान का सामना करना है तो हमें इकट्ठा होना जरूरी है। आणि जर आपल्याला शैतानाचा सामना करायचा आहे तर आपण एकत्रित होणं गरजेचं आहे हम जब एकत्रित होते हैं, जेव्हा आपण एकत्रित होतो शैतान का राज्य हिलने लगता है, शैतानाचा राज्य हलायला लागतो वो कांपने लगता आणि है, तो कापायला लागतो उसकी जो कार्य है उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। आणि त्याच्या कार्याचे तुकडे तुकडे व्हायला लागतात इसीलिए प्रियो दुष्ट हम मसीहों को इकट्ठा होने के लिए नहीं छोड़ता, म्हणून दृष्ट आपल्याला एकत्रित व्हायला देत नाही लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके नाम से एकत्रित हो। आणि देवाची इच्छा आहे की आपण त्याच्या नावाने एकत्रित और व्हावं अगर एकत्रित हुए आणि एकत्रित झालो तो वो नींद की आत्मा भेज देता है। तर तो झोपेची आत्मा पाठवून चर्च देतो में सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग आत्मा है नींद की आत्मा, आणि चर्चमध्ये सगळ्यात उत्तम आणि स्ट्रॉंग आत्मा आहे झोपेची आत्मा जो लोगों को अच्छा रीति से सुलाती है। लोरी जैसे मैं तो बता रही हूँ, लेकिन आपके लिए एक लोरी हो जाती है। आणि जसं मी वचन सांगते पण तुमच्यासाठी ती एक ग्लोरी होते चंद्र झोपला है। मैंने स्कूल में गाया, आणि मी शाळेमध्ये गायलं फर्स्ट प्राइज निकाला आणि फर्स्ट प्राइज काढलेलं सिंगिंग में, singing में। सोलो सिंगिंग में, तो अकेले का गाने में। आणि एकट्याच्या गाण्यामध्ये आधा गाना मेरा बीच में बंद भी हुआ था, आणि आता गाणं माझं मध्ये बंद पण झालेलं मैं भूल गई थी, कारण मी विसरून गेलेली फिर पहला नंबर निकाला। तरी पहिला नंबर काढला सोचो, म्हणजे विचार करा तो ऐसा ही कभी कभी मैं सोचती हूँ शायद मैं लोरी तो नहीं गा रही हूँ, वही गाने जो मैं स्कूल में गाती थी। आणि कधी कधी मी विचार करते की मी लोरी तर नाही गाते या लोकांसाठी जी मी शाळेमध्ये गायची लोग इधर आके सोते हैं, कारण लोक इथे येऊन झोपतात अच्छी रीति से सोते हैं, आणि चांगल्या रीतीने झोप घर घेतात में अच्छे रीति से जागते हैं, आणि घरामध्ये चांगल्या रीतीने जागृत राहतात मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। मोबाईल बघतात टीव्ही पाहतात इधर आने के बाद जैसे मेरा चालू हो गया, आणि इथे आल्यावरती जसं माझं चालू झालं मेरा नींद चालू। आणि इथे लोकांना झोप यायला सुरुवात होती परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है हम एकत्रित होकर हम क्या करें, उन आत्माओं से लड़े। आणि येशूची इच्छा आहे की आपण एकत्रित होऊन त्या आत्म्यांचे युद्ध करावं आप उस आत्मा से लड़ो, आप बोलो यीशु के नाम से मेरे को नींद दिलाता है, दूर हट। आणि तुम्ही त्या झोपेच्या आत्म्याशी युद्ध करा की तुम्हाला झोप देतो तो येशूच्या नावाने निघून जा आप लोग मेन क्या है मालूम, आप लोगों से झगड़ा कर सकते हैं, आणि तुम्ही लोकांचे म्हणता लेकिन आत्मिक सेनाओं से आपको लड़ने नहीं आता। पण आत्मिक सेनेशी युद्ध करायला तुम्हाला येत इतना नाही. सिखाओ तो भी आप लोग लड़ते हैं, आणि किती शिकवा तरी तुम्ही लोक युद्ध आप करत लड़ते नाही नहीं, इसलिए आप करते नहीं। आणि तुम्ही आप लड़ते आणि नहीं, तुम्ही युद्ध करत नाही म्हणून तुम्ही इसलिए करत आगे नाही करते नहीं। आणि म्हणून पुढे करत नाही आपको हर छोटी छोटी बातों में आपको लड़ना है, उन आत्माओं से लड़ना है। आणि तुम्हाला प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये त्या आत्म्याशी युद्ध करायचं मेरा आहे बच्चा रास्ते में गिर गया, आणि माझा मुलगा रस्त्यामध्ये पडला हम उधर से बच्चे को उठाते और आगे चले जाते, लेकिन वहाँ आत्मिक सेनाओं ने मेरे बच्चे को गिराया, मुझे गिराया, हम उस आत्मा से लड़ते नहीं। आणि आपण आपल्या मुलाला उचलून निघून जातो पण त्या आत्मिक सेनेने मला पाडलं माझ्या मुलाला पाडलं आपण त्या आत्म्याशी युद्ध करत नाही हम छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते नहीं उन आत्माओं को, इसीलिए हमारा युद्ध नहीं होता है, आणि आपण लहान लहान गोष्टींवरती युद्ध करतो म्हणून आपलं युद्ध होत नाही क्योंकि वो आत्मिक सेना दिखती नहीं। कारण त्या आत्मिक सेना दिसत अगर नाही आपको दिखाई दी तो आप तो गिर ही जाओगे बेहोश। जर तुम्ही त्यांना पाहिलं तर तुम्ही बेहोशमध्ये पडाल इसलिए प्रभु आपको वो दिखाई नहीं दे, इसलिए परमेश्वर आपकी आंखें बंद कर दिए। आणि तुम्ही त्यांना पाहावं नाही म्हणून देवाने तुमचे डोळे बंद केले अगर आप उनको देखोगे तो आप गिर जाओगे। आणि जर तुम्ही त्यांना पाहिलं तर तुम्ही पडाल नहीं भयानक है वो लोग। आणि कारण भयंकर आहे ते दुरात्मी आहेत ते ऐसा मत सोचो कि उनको सीन है वो है, लेकिन वो एकदम काली है, बुरी है, गंदी है, उसकी उपस्थिति में बदबू है, आणि ते काळे आहे वाईट आहे आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये घाण वास आहे स्पिरिट है। आणि ती एक आत्मा आहे वो स्पिरिट होने के लिए अभी अगर आप एक को देखोगे, 3-4 को देखोगे, बहुतायत लोगों को देखोगे तो आप क्या सोचोगे? और रास्ते में अगर आप डर गए, कांप गए और बोलते आपके भूत है करके, दुष्ट आत्माएं मैं नहीं जाऊंगा, तो लोग बोलेंगे पागल हो गए। ऐसे जिनको दुष्ट आत्माएं दिखती है वो लोग ऐसे बोलते हैं, लोग उनको पागल बोलते हैं, लेकिन उनको दुष्ट आत्माएं दिखती है। आणि ज्यांना दुरात्मा दिसतात ते लोक बोलतात की भूत दिसते पण लोक त्यांना वेडे म्हणतात परंतु त्यांना दुरात्मा दिसत असते लेकिन आज हमारा परमेश्वर हमें वो आत्माएं दिखाई नहीं देने के कारण हमारा परमेश्वर चाहता है हम उनसे लड़े। आणि आज आपल्याला त्या आत्मा दिसत नाही
पड़ता है चर्च में आने के बाद आपको दिखाई देता है ये व्यक्ति सो रहा है, आणि जेव्हा चर्चमध्ये आलं की तुम्हाला दिसतं की हा व्यक्ती झोपत आहे आप उसका विरोध करो, उस नींद की आत्मा को डांटो, वहीं बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। आणि तुम्ही त्या झोपेच्या आत्म्याचा विरोध करा, त्याला ओरडा, तुम्ही तिथे बसून प्रार्थना करू आपको शकता। जब दिखाई देता है कोई बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आणि जेव्हा तुम्हाला दिसतं की कोणती मुलं मस्ती आप करतायत, बोल सकते हैं इस बच्चे के पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, जितनी भी दुष्ट आत्माएं उन्हें मैं बांधती हूँ, निकल जा। आणि तुम्ही बोलू शकता की या मुलाच्या मागे काय करतात, दुरात्मी काम करतात आणि त्या दुरात्मा मी बांधते आणि निघून जा। आपको थोड़े टाइम के बाद वो बच्चा साइलेंट बैठा हुआ दिखाई देगा। आणि थोड्या वेळानंतर तो मुलगा शांत बसलेला तुम्हाला दिसेल। जो औरत बार बार बाथरूम के लिए उठती बैठती तो समझ जाने का इस औरत को दुष्ट इस्तेमाल कर रहा है। आणि जी स्त्री वारंवार बाथरूममध्ये जाण्यासाठी होते, तर तुम्ही विचार करू शकता की त्या स्त्रीचा वापर दुरात्मा करतोय। बोल सकते हैं ये आदमी ये औरत बार बार उठा रही, लोगों की नजर रही, एक औरत बीच में से उठ के गई तो सब लोग मालूम है ना, सब उसको ही देखते हैं। आणि एक स्त्री जर मध्ये उठून गेली तर सगळे तिलाच पाहत जातात, आदमी उठ के गया तो सब उसको ही देखते हैं। आणि पुरुष उठून गेला तर सगळे पुरुषालाच पाहत जातात। एक उठा रहा तो दूसरा दुष्ट दूसरे को पिन मारा, तू भी उठ। आणि एक उठला तर दुसऱ्याला की दुसऱ्याला सुद्धा पिन मारतो, तो सुद्धा उठतो। आप नोट करो, आणि तुम्ही एक लगेच जन उठाना, जेव्हा एक जण उठतो उसके पीछे दूसरा भी जाता है। लगेच त्याच्या मागे दुसरा सुद्धा जातो, तिसरा सुद्धा जातो। ये दुष्ट आत्माएं करती क्योंकि हम यहाँ एकत्रित होकर हम आशीष जो हमें मिलने वाला है वो नहीं मिले। आणि हे दुरात्मा करतात कारण आपण एकत्रित होऊन जो आशीर्वाद आपल्याला भेटणार आहे तो भेटू नये। हमारा एकत्रित होना आणि आपलं एकत्रित होणं हमें परमेश्वर से आशीष दिलाता है। आणि आपल्याला देवाकडून आशीर्वाद बाइबल देतो। हमें बताती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं वहाँ होता हूँ। यीशु वहाँ होने से, हमारे बीच में परमेश्वर आने से हमें 3 आशीष, इससे बहुत सारी आशीष मिलती है, लेकिन सबसे पहली आशीष मिलती है हम प्यार से भरते हैं। आणि बायबल आपल्याला सांगते जिथे दोघे आणि तिघे माझ्या नावाने एकत्रित होतात तिथे मी असतो, आणि जिथे येशू असतो आपल्याला सर्व पहिला आशीर्वाद भेटतो, आपण प्रेमाने भरून जातो। हम आशीष से भरते हैं, आपण आशीर्वादाने भरून हमारा जातो हृदय प्रेम से भरने लगता है, क्षमा का हृदय होता है। आणि आपलं हृदय प्रेमाने भरू लागतं आणि आपले हृदय क्षमेचं अगर होतं। आप इसी अध्याय का 18 अध्याय का 21 से पढ़ोगे, आणि जर तुम्ही 18 अध्यायाचं 21 पासून वाचलं, 21 से लेके आप 35 तक भी आप पढ़ोगे तो वहाँ क्षमा के बारे में बताया गया। आणि 21 पासून जर तुम्ही 35व्या वचनापर्यंत पाहिलं तर तिथे क्षमेबद्दल सांगितलेलं आहे। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो उपस्थिति आता है, उसकी उपस्थिति से सबसे पहले हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमें हमारे पास क्षमा होने के कारण हम दूसरों के पाप क्षमा करने लगते हैं। आणि जेव्हा देव इथे येतो, जेव्हा देवाची उपस्थिती येते, तेव्हा आपली पाप क्षमा होतात आणि आपल्याला पापांची क्षमा भेटल्यामुळे आपण लोकांची सुद्धा पाप क्षमा करतो। हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, आणि आपली जर पाप क्षमा झाली इसलिए नाही हमारे पास क्षमा नहीं है, म्हणजे आपल्याकडे सुद्धा क्षमा इसलिए नाही, हम दूसरों के पाप भी क्षमा नहीं कर पाते, म्हणून आपण लोकांचे पाप सुद्धा क्षमा करत दूसरों की नाही, गलतियां क्षमा नहीं कर पाते। दुसऱ्यांच्या चुका क्षमा करत नाही। मेल होता है हमारा यहाँ एकत्रित होना, हमें प्यार मिलता है, हमारे पाप क्षमा होते हैं और पाप क्षमा होने के कारण हम प्यार से भरे हुए रहते, क्षमा से भरे हुए रहते और हम भी दूसरे को प्यार करने लगते, क्षमा करने लगते। आणि जेव्हा आपण इथे एकत्रित होतो तेव्हा देव आपल्या सर्व पापांची क्षमा करतो, आपल्याला प्रेमाने भरतो, आपल्याला क्षमेने भरतो। जेव्हा आपण प्रेमाने आणि क्षमेने भरतो तेव्हा आपण लोकांची सुद्धा पाप क्षमा करून त्यांना प्रेम करतो। मला 500 नोट दे, बरोबर, म्हणजे 500 रुपये नोट दे, दे ना, बरं दे ना। काय झालं? वो बोली नहीं है, आणि तिने म्हटलं नाहीये, पेन दे, आणि पेन दे, ये है इसलिए दिया ना। आणि हे तिच्याकडे आहे म्हणून तिने दिलं। 500 रुपये मैंने मांगा तो दिया क्या? आणि 500 रुपये मागितले तेव्हा तिने दिलं का? नहीं। तो क्यों नहीं दिया? आणि का दिले नाही? क्योंकि नहीं है, कारण तिच्याजवळ नाहीये। बराबर। लेकिन मैंने पेन इसलिए मांगा क्योंकि उसके पास है। आणि मी तिच्याकडे पेन यासाठी मागितला कारण तिच्याजवळ आहे। ऐसे ही प्रियो, हम जब चर्च में आते हैं मग तसं जेव्हा आपण चर्चमध्ये येतो और हम उसके नाम से जमा होते हैं आणि आपण त्याच्या नावाने एकत्रित होतो, तो सबसे पहला वो अपने हमारे हृदयों में उसका आनंद, उसका प्रेम, उसकी क्षमा हमें मिलती है और हम क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं उसके प्रेम से, उसके आनंद से, उसके क्षमा से। आणि सर्वात पहिले देव आपल्या हृदयाला त्याच्या आनंदाने, त्याच्या प्रेमाने, त्याच्या क्षमेने भरून टाकतो आणि आपण सुद्धा त्याच्या आनंदाने, प्रेमाने भरून जातो। तो मेरे पास है आणि माझ्याकडे आहे तो मैं करूंगी, तुम्ही करेल, मैं क्षमा करूंगी, मी क्षमा प्यार करेल, करूंगी, प्रेम करेल, हर परिस्थिति में आनंदित रहूंगी। सर्व परिस्थितीत आनंदित राहील। नहीं है आणि नाहीये तो दे नहीं सकूंगी। तर देऊ शकणार नाही। इसलिए बहुत सारे लोग अपने घरों में अपने लोगों के पाप, गलतियां क्षमा नहीं कर पाते, म्हणून खूप लोक त्यांच्या घरामध्ये त्यांच्या लोकांचे पाप क्षमा करू शकत नाही, त्यांच्या चुका सुद्धा क्षमा करत झगड़ा नाही करते हैं। आणि भांडण तूने करतात। ऐसा किया, तू ऐसा क्यों किया, तू ऐसा क्यों किया, तूने ये क्यों किया? क्यों? क्षमा करो ना, जो कुछ किया क्षमा करो, भूल जाओ। आणि तू असं केलं, तू असं केलं, ते लोक असे बोलत राहतात, पण जे काही त्यांनी केले तर तुम्ही क्षमा करा। हाँ,
आपके पाप क्षमा हुए, आपके चर्च में आए हो, आपको प्रभु ने क्षमा दी है, तो आपके पास क्षमा है, आप देव ना, बांटो, उतना बढ़ेगा। आणि चर्चमध्ये आल्यावरती देवाने तुमचे पाप क्षमा केले म्हणजे तुमच्याकडे क्षमा आहे, मग तुम्ही ते द्या म्हणजे तेवढं तुमचं वाढेल. चर्च में आने से प्रभु की उपस्थिति, बाइबल में क्या लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं होता हूँ। उसकी उपस्थिति हमारे अंदर प्रेम देती है, हमारे अंदर दया देती है, क्षमा देती है। तो हमें भी क्या, उससे हमारा क्या फायदा होता है, हमारे पाप क्षमा हुए, हमारे पाप क्षमा होने के कारण हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं। आणि जिथे दोघे आणि तिघे असतात तिथे देव असतो, म्हणजे देवाच्या उपस्थितीमुळे आपले काय होतं, आपली पाप क्षमा होतात, आपल्याला आनंद मिळतो, आपल्याला प्रेम मिळतो. दूसरा पॉइंट, हमें आराम मिलता है। आणि दुसरा पॉइंट आपल्याला आराम मिळतो. निर्गमन अध्याय 33 उसके 14 में लिखा है, निर्गमन अध्याय 33 त्याच्या 14 मध्ये लिहिले. एक्सोडस निर्गमन 33 निर्गमन अध्याय 33 उसका 14, आणि त्याचा 14. यावर देव मोशेला म्हणाला, मी स्वतः तुझ्या बरोबर येईन मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा, व तुला आशीर्वाद देईन. मैं तुझे आशीर्वाद, हिंदी में, मराठी में, चलो हम मराठी पकड़ लेंगे। हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होने पर परमेश्वर हमारे बीच में रहने से हमें क्या मिलता है, आशीष. तसं लिहिलं, आशीर्वाद देईल. आणि जेव्हा आपण देवाच्या नावाने एकत्रित होतो आणि देव तिथे असतो, देव तेव्हा आपल्याला आशीर्वाद देतो. जब 2 या 3 हम परमेश्वर के नाम से एकत्रित होने पर परमेश्वर हमें आशीष देता है. आणि दोघे आणि तिघे देवाच्या नावाने एकत्रित झाल्यावर देव आपल्याला आशीर्वाद देतो. हिंदी में क्या लिखा है, मैं तुझे विश्राम मैं तुझे विश्राम दूंगा, आराम. आणि मी तुला विश्रांती देईल, आराम किससे देईल. विश्राम देता है, आणि कसा विश्राम देतो, कौन सी बातों में देता है. आणि कोणत्या गोष्टीमध्ये हम जिस देतो. तरह से, जिस कष्ट से, जिस काम करके करके थक रहे, घर का भी काम है, शरीर का भी काम है, मानसिक काम है, बहुत सारी बातों में, प्राणिक काम है, उनमें आराम है. इसलिए हम यहाँ आने के बाद हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, मन एकदम शांत, विश्वास बढ़ता है ना प्रभु. हमारा मन की सारी चिंताएं गायब, शरीर में भी आराम, बीमारी निकल जाती है. सच है. इसलिए लिखा, चर्च में हम उसके नाम से एकत्रित होने पर क्या होता है, हमें आराम मिलता है. आणि चर्चमध्ये त्याच्या नावाने एकत्रित झाल्यावरती देव आपल्याला विश्रांती देतो. तीसरा, आणि तिसरं जब हम देखते हैं डिटरोनॉमी चैप्टर 20, व्यवस्था विवरण अध्याय 20, अनुवाद अध्याय 20 और उसका 4, वो हमें विक्ट्री देता है, विजय देता है. आणि त्याचं 4. कारण तुमचा प्रभू देव तुम्हा बरोबर जात आहे, तो तुमच्यासाठी तुमच्या शत्रूंविरुद्ध लढेल. हाँ, अभी देखो, परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति से क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तो तुमच्या शत्रूंच्या विरुद्ध लढेल. वो आपके शत्रुओं से लड़ेगा. अभी हमारा चर्च में एकत्रित होने से हमारे शत्रु जितने हैं उनसे कौन लड़ेगा, यहोवा लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा आणि तुम्हाला विजय प्राप्त करून देईल. और आपको क्या करेगा, जय प्राप्त करके देगा. मालूम हुआ. इसलिए प्रियो, जो वचन हमारा 20 वचन रह चुका था, उसका अर्थ यह है कि हम उसके नाम से जमा होना जरूरी है. आणि त्याचा अर्थ हेच आहे की आपण त्याच्या नावाने एकत्रित होणं गरजेचं जब हम आहे. उसके नाम से एकत्रित होते हैं हमें क्या मिलता है, हर क्षेत्र में जय मिलता है. जेव्हा आपण त्याच्या नावाने एकत्रित होतो तेव्हा आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये यश मिळतं. परमेश्वर कभी हमें हारने नहीं देता, देव आपल्याला कधी हारू देत नाही, विजयी बनाता है, विजयी हर बनवतो. क्षेत्र में आगे ले जाता है. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे इसलिए घेऊन हम जातो. उसके नाम से जमा होना जरूरी है. म्हणून त्याच्या नावाने एकत्रित होणं और गरजेचं ये आहे. बात शैतान को मालूम है, आणि ही गोष्ट शैतानाला माहित आहे. इसलिए वो क्या करता है, म्हणून तो काय वो करतो, हमें इकट्ठा, अभी हम तो चलो इतने मजबूत हो गए कि अभी हमको इकट्ठा होने को तकलीफ नहीं है, आणि आपण एवढे स्ट्रॉंग झालेलो आहोत की आपल्याला एकत्रित व्हायला त्रास नाहीये, क्योंकि हमारा मन चेंज हुआ है. कारण आपला मन बदललेलं जिनका आहे. मन चेंज नहीं होने के कारण, अभी तक नया न होने के कारण उनको एकत्रित होना, जमा होना भारी लगता है, तकलीफ लगता है. उनको ऐसा लगता है कैसे हो सकते हैं, हर संडे को हम कैसे आ सकते हैं, हर हफ्ते में हम लोग कैसे आ सकते हैं, हमारा काम है, हमारे लोग हैं, हमारा व्यवहार है, शादी विवाह है, लोग हैं, गांव में जाना होता है. ऐसी सब बातें, वहीं पर उनकी गाड़ी क्या हो जाती है, शैतान भुका देता है ताकि उनको एकत्रित होने नहीं देता. आणि ज्यांचं मन नवीन झालेलं नाही, ज्यांचं मन हे नवीन झालेलं नाही, तर त्यांना काय होतं की रोज प्रार्थनेच्या सभेसाठी एकत्रित होणं हे त्यांना अडथळा वाटतो. मला लग्नाला जायचंय असे करून ते लोक काय करतात, त्यांची गाडी तिथेच थांबून जाते. दृष्ट एकत्रित होने क्यों नहीं देता. आणि दृष्ट एकत्रित व्हायला का देत तुमको नाही. मालूम है, तुम लोग सब
प्रेम से भरोगे, कारण त्याला माहिती आहे तुम्ही सर्वजण आपके प्रेमाने सारे पाप क्षमा करोगे, हे सर्वांचे पाप क्षमा करा. आपके घर के लोगों के पाप क्षमा करोगे, तुमच्या घरातील लोकांचे पाप क्षमा आपके करा. पति के, आपकी पत्नी के, आपके बच्चों के जो आपकी गलती काम करते हैं, आप तुरंत बोलोगे देवा जाऊंगे नहीं, कशाला याच्या तोंडी लागू, क्षमा करते. इसके मुंह क्यों नहीं लगो, जाने दो मैं क्षमा करती हूँ. इस रीति से आप क्या करोगे, क्षमा कर दोगे, आणि या रीतीने तुम्ही काय कराल, क्षमा करून आप टाका. क्षमालु बन जाओगे. आणि तुम्ही क्षमालू बना. शैतान की बिल्कुल इच्छा नहीं आप क्षमालु बनो, प्रेमी बनो. आणि शैतानाची बिलकुल इच्छा नाही की तुम्ही क्षमा करणारे आणि प्रेम करणारे बनावे. आपको आराम है, तुम्हाला आराम आहे बिल्कुल वो नहीं चाहता. आणि त्याची बिलकुल इच्छा नाही. वो चाहता है आप कराते रहे, आणि त्याची इच्छा आहे तुम्ही त्रासात आप राहा. टेंशन में रहे. तुम्ही टेन्शन मध्ये कैसे असाल. होगा, कसं होईल, क्या होगा, काय होईल कैसे चलेगा, आणि कसं चालेल हमेशा इसी सोच में रहे. आणि नेहमी याच विचारांमध्ये असला इसीलिए वो हमेशा आपका शत्रु है, वो आपका बैरी, वो आपसे यही चाहता है कि आप हमेशा इस प्रॉब्लम में क्रिएट करें, लेकिन बने रहे. आणि तुमचा तो शत्रू आहे म्हणून त्याची हीच इच्छा आहे की तुम्ही या नेहमी समस्यांमध्ये बनून राहावं. हमारा एकत्रित होना हमें जय देता है. आणि आपल्या एकत्रित होणे आपल्याला विजय हम जब देतो. मिलकर प्रयत्न करते हैं, जेव्हा आपण मिळून प्रार्थना करतो परमेश्वर जय देता है. तेव्हा देव आपल्याला जय जैसे देतो. हम मिलकर कितने महीनों से प्रेयर किया, प्रभु चर्च खोलो, प्रभु ने चर्च खुलवाया. आणि मिळून आपण किती महिन्यांपासून प्रार्थना केली, चर्च उघडा आणि हर चर्च क्षेत्र में उघडा. हम जब मिलकर प्रेयर करते हैं, किसी के लिए भी अभी तक हमने जिनके लिए मिलकर प्रार्थना की, वो व्यक्ति लोग चंगे हो गए, दुष्टात्मा से ग्रस्त छुटकारा पाए. मिलकर प्रेयर करने से क्या हुआ, वो व्यक्ति को छुटकारा मिले ना. आणि मिळून प्रार्थना केल्याने काय झालं की त्या व्यक्तीला आरोग्य भेटले. आप तो उन लोगों को देखा भी नहीं, मैंने भी कुछ लोगों को देखा नहीं, आणि तुम्ही आणि मी काही लोकांना पाहिलेलं सुद्धा लेकिन नाही, हमने मिलकर यहाँ प्रेयर की. तरी सुद्धा आपण मिळून इथे प्रार्थना केली उन लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया. आणि त्या लोकांना देवाने सुटकारा दिला. आपको समझा. इसलिए प्रियो, एकत्रित होना हमारा, वो भी किसके नाम से, यीशु के नाम से, उसका चर्च बन जाता है. जब हम उसके नाम से एकत्रित होते हैं तो वो चर्च हो जाता है. आणि जेव्हा आपण त्याच्या नावाने एकत्रित होतो तेव्हा ते चर्च बनून जातं. मालूम हुआ. इसलिए हमारा एकत्रित होना कैसा, अच्छा उद्देश्य होना चाहिए. आणि आपला एकत्रित होण्याचा चांगला उद्देश असला पाहिजे. हम एकत्रित क्यों हो रहे हैं, आणि आपण एकत्रित का होतोय किसी को मिलने के लिए, आणि कोणाला घर में भेटण्यासाठी, बोर हो गए हैं, घरामध्ये कंटाळा आलाय, कंटाळा आलाय, क्या करना, इसके लिए नहीं. आणि यासाठी नाही. उद्देश्य यीशु के नाम से हम यहाँ एकत्रित हो रहे, यीशु को मिलने के लिए. आणि येशूच्या नावाने आम्ही एकत्रित होतो येशूला भेटण्यासाठी हा उद्देश असला पाहिजे. कोई लोग बोलते हैं ना, जाने बाबा कुछ भी हुआ ना, मैं भी चर्च ही नहीं जाऊंगा. आणि काही काही लोक बोलतात त्याचं काही झालं तर मी चर्चमध्ये जाणारच नाही. ये डायरेक्ट ऐसे क्यों बोलते हैं, आणि ते लोक डायरेक्ट असं का बोलतात, तो सचमुच चर्च में आने की इच्छा नहीं रहती है. कारण त्यांच्यामध्ये खरोखर चर्चमध्ये येण्याची इच्छा आप नसते. चर्च में क्यों आते हैं, आपण चर्चमध्ये काय प्रभु होतो, के लिए. देवासाठी. वो लोग किसके लिए आते हैं, ती लोक कोणासाठी येतात, इंसान के लिए, मनुष्यांसाठी कुछ स्वार्थ के लिए, आणि काहीतरी स्वार्थासाठी, अपने मतलब के लिए. आणि स्वतःच्या मतलबासाठी. इसलिए कुछ भी हो गया, दो भाइयों में, दो बहनों में, तो लोग चर्च ही नहीं आएंगे. आणि म्हणून दोन भावांमध्ये किंवा दोन बहिणींमध्ये काय झालं तर ती लोक बोलतात मी चर्चमध्येच येणार नाही. चर्च किसका है, आणि चर्च कोणाचा आहे, वो भाई का है क्या, आणि त्या बाबाचा आहे का, प्रभु का है. देवाचा आहे. यीशु ने कहा, जहाँ तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते वहाँ मैं हूँ. आणि येशूने म्हटलं जिथे तुम्ही माझ्या नावाने एकत्रित होता तिथे मी आहे. मालूम हुआ. अगर हमें यीशु की उपस्थिति चाहिए, आणि जर आपल्याला येशूची उपस्थिती हमें पाहिजे उसके नाम से इकट्ठा होना है. तर आपल्याला त्याच्या नावाने एकत्रित व्हायचं आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष दे. देव तुम्हाला आशीर्वाद आज देतो. भी हम उसके नाम से इकट्ठा हुए हैं. आणि आज सुद्धा आपण त्याच्या नावाने एकत्रित झालो. हम एकत्रित होंगे तो हम क्या करना चाहिए, आणि आपण एकत्रित झालो तर आपण काय केलं हमें पाहिजे, प्रार्थना करना चाहिए. प्रार्थना केली पाहिजे. उपवास के साथ साथ प्रार्थना भी करना चाहिए. आणि उपवासासोबतच आपण प्रार्थना सुद्धा केली पाहिजे. प्रार्थना करेंगे, आणि आपण प्रार्थना करू कोविड-19 के अगेंस्ट खड़े रहेंगे. आणि कोविड-19च्या विरुद्धामध्ये उभे राहू. हमारा जो वांगनी का रोड बनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. आणि वांगणीचा रोड बनण्यासाठी आपण प्रार्थना करू. और अभी ये जो सर्दी और खांसी का आत्मा जो मंडल रहा है, अभी कुछ बड़ों को पकड़ा है, बाद में छोटे बच्चों को पकड़ेगा, तो उस आत्मा से हम लड़ेंगे, उसको कहेंगे निकल जा. आणि सर्दी आणि खोकल्याचा आत्मा जो आवडते आपण त्या आत्म्याशी युद्ध करणार आणि त्याला म्हणणार निघून जा. ठीक है. अब प्रार्थना करेंगे. बहुतायत पुरुष अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं और वो लोग बाहर उनके रिलेशन है. आणि आपण प्रार्थना करून खूप सारे पुरुष त्यांच्या बायकांना धोका देतात आणि त्यांचं बाहेर नातं आहे. गवर्नमेंट काम होने के लिए, आणि सरकारी काम चर्च होण्यासाठी में आने वाले लोग अच्छे उच्च ऊपर अच्छे स्थान पे रहने के लिए, आणि चर्चमध्ये येणारी लोक उंच स्थानावरती असावे. अच्छा एजुकेशन लेकर कलेक्टर ऑफिस होना, डिप्टी कमिश्नर होना, ऐसे ऐसे ऊंचे स्थान पर होना, आणि चांगलं शिक्षण घेऊन चांगलं उंच स्थानावरती असावे. ये लेना चाहिए, ये सब होना चाहिए. आणि सर्व झालं पाहिजे. इसलिए हम प्रेयर करेंगे. म्हणून आपण प्रार्थना करतो. हम सब खड़े हो जाएंगे. आपण सर्वजण उभे राहू. आणि लॉकडाऊन होणार नाही मी म्हणते आणि देव सुद्धा म्हणतो. लेकिन हम फिर भी प्रेयर करेंगे. पण तरी सुद्धा आपण प्रार्थना करणार. परमेश्वर के सामने हम मिलकर प्रार्थना करेंगे. आणि देवासमोर आपण एकत्रित होऊन प्रार्थना करणार. ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद. करुणा में प्रेमी पिता, हम सियोन कलीसिया जैसे 2 या 3 तेरे नाम
प्रभु तू हमारे बीच में है, तो अब प्रभु अभी इस घड़ी आप हमारे बीच में हो और प्रभु आपकी इच्छा रहती है हम प्रार्थना करें, हम सब प्रार्थना करें। तो इसलिए हम प्रभु हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। सारी अंधकार की शक्तियों का, प्रधानताओं का, हकीमों का, अधिपति का, न्यायियों का, मूर्ति पूजा, जादूटोना, व्यभिचार, तिरस्कार, व्यसन, मृत्यु, श्रापों का सारा अधिकार तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार हमारे देश में, हमारे भारत देश में, सारे संसार में रिलीज करते, सारी अंधकार की शक्तियों को निकाल देते, उनको बांधते हैं प्रभु। खास करके प्रभु कोविड-19 को स्पिरिट को बांधते, कोरोना वायरस स्पिरिट को बांधते, उसे निकल जाने की आज्ञा देते और वो जो धीरे धीरे अपना काम करना चालू कर रहा है अब वो कर नहीं सकेगा। हम सियोन कलीसिया उसके अगेंस्ट में उसे निकल जाने की आज्ञा देते और लॉकडाउन नहीं पड़ेगा। यीशु के नाम से लॉकडाउन नहीं पड़ेगा। प्रभु ट्रेन नॉर्मल गति से चालू हो जाएगी। यीशु के नाम से पहले हमारा देश जैसे शुरू पहले के जैसा लोग काम पे जाते थे, कमाते थे, अपने घर में कमाई लाते थे, वैसे होगा। बहुत सारे लोगों को काम नहीं है, यीशु के नाम से उनको काम मिलेगा। जो धंधा करते हैं उनके धंधे में आप आशीष डालोगे यीशु के नाम से। प्रभु महंगाई कम होने के लिए, सारा सामान का रेट कम होने के लिए हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से मांगते। पवित्र पिता जो स्पिरिट सर्दी खांसी की नाक बहनाने वाली बहाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से बांधते, उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते, निकल जाने की आज्ञा देते। हमारे देश में मंडलाने का नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं और हम इस देश के पुजारी है, इस देश के हम नेता है, इसीलिए हम तुझे आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हमारे देश से निकल जा, दूर रह, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देते। छोटे बच्चों को पकड़ना नहीं, बिल्कुल पवित्र आत्मा को रिलीज करते। मेरे बहन पवित्र सेनाधीश पिता होता है, घरों में एक तमाशा की जैसा प्रभु शैतान कार्य कर रहा है। आज हम यीशु नासरी के नाम से हर घर में खेलने और खिलाने वाली, तमाशा बनाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से बांधते। दारू की स्पिरिट को, दारू के द्वारा और व्यभिचार के द्वारा घरों में तमाशा कराने वाली आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, निकल जाए। हम तुझे बांधते हैं, तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते, निकल जाने की आज्ञा देते। हमारे वाहनी का रोड बनने की हम घोषणा करते यीशु के नाम से। हमारे वाहनी का रोड होने पर ट्रेन सुरक्षित एकदम पहले के जैसा चलने के लिए हम प्रार्थना करते। दया रखना मेरे मन पवित्र पिता, आपके बच्चे ऊंचे पद पर होने के लिए मदद करना। आपने आशीष दिया है तो ऊंचा रहेगा, नीचे नहीं। तो प्रभु यीशु के नाम से आपके बच्चे ऊंचे स्थान पर होने के लिए मदद करना। बहुत सारे बच्चे प्रभु अपने माता पिता के प्रति कहते कि हमारे माँ बाप अच्छे नहीं, हमें मारते हैं। वैसे ही बहुत सारे मानव प्रभु इस संसार के लोग कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, वो हमें मारता है, वो ऐसा है। नहीं प्रभु, मनुष्य को अपनी गलतियाँ समझने के लिए मदद कर। परमेश्वर आप तो बहुत अच्छे हो, वो हमारा पिता है, आप बहुत अच्छे हो, आप कभी बुरा नहीं करते। मेरे महान पवित्र पिता, ये बातें मनुष्य को समझने के लिए सहायता करो। धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र पिता, हमारा बहुत सारे लोगों को दुष्ट इकट्ठा होने नहीं देता, और इकट्ठा होने भी दिया तो नींद की आत्मा बहुत काम करती है। आज इस उपवास प्रार्थना में हम नींद की आत्मा के अगेंस्ट हैं। यीशु नासरी के नाम से हम सब मिलकर ये नींद की आत्मा तुझे बांधते हैं, तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते। निकल, बहुत सारे लोगों को नींद दिलाती है, सुलाती है, निकल जा यीशु के नाम से, दूर है। और वापस कभी भी सियोन कलीसिया में मंडलाना नहीं। सियोन चर्च में जब कोई लोग वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बैठेंगे, कान लगाएंगे तो उनको नींद नहीं देना यीशु के नाम से। चर्च में लेट लाने वाली आत्मा, लोगों को रुकावट डालने वाली आत्मा, एकत्रित होने न देने वाली आत्मा, हम तेरा विरोध करते, तुझे बांधते, तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और निकल जाने की आज्ञा देते और पवित्र आत्मा को रिलीज करते। पवित्र आत्मा लोगों को टाइम पर आने के लिए सहायता करना, आपको आदर देने के लिए मदद करना, और आपकी जैसी इच्छा है कि लोग आपके नाम से एकत्रित हो तो लोग एकत्रित होने के लिए मदद करना। प्रभु आज बहुत सारे लोग काम को प्रथम स्थान दे रहे हैं, तेरे पास एकत्रित होने को नहीं। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, मेरे राजा, काम से, धंधे से, पैसों से बढ़कर है हमारा आत्मा। पैसा जाएगा, वापस आएगा, काम बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है, वो गया वापस नहीं आएगा। ये बातें समझने के लिए मदद करो लोगों को। ये मेरी खास विनती है, सभी को आशीषित करो। सबके घर में हम शांति की घोषणा करते और हमें एकत्रित होने के लिए आपने मदद की, इसलिए धन्यवाद देते। यहाँ इस पवित्र मंदिर में जमा हुए हर एक के ऊपर यीशु का लहू लगाते, यीशु का लहू लगाकर यीशु के रक्त से कवर करते। धन्यवाद देते इन
सबको आपके पंख में सुरक्षित रखना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।